मिथुन राशि वालों, धमाका धमाका नहीं, महा धमाका होने वाला है, क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ पूरे देश के अंदर भगवान शिव की जय जयकार गूंज रही है। ऐसे ही शुभ समय के अंदर 2 अगस्त को राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। घनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक डमरू माना जाता है, जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। घनिष्ठा नक्षत्र के प्रतीक डमरू की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि यह हमें एक नया जागरण, नई शुरुआत, नई ऊर्जा का संकेत देती है। तो सभी के जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन क्या होगा, उनके क्या भाग्य का उदय होगा, या फिर उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई बदलाव आएगा, या फिर उनको परीक्षा देनी पड़ेगी राहु देव के सामने सफलता प्राप्त करने के बाद। इन सभी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को विस्तार से दूंगी कि राहु देव घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके आप लोगों को किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे, किस तरीके से आपके जीवन के अंदर बदलाव आएगा राहु देव की इन 3 दृष्टियों से, और आप लोगों को क्या उपाय करने हैं जो कि राहु देव की नकारात्मकता को समाप्त करके सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। इस तरीके से वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को सभी तरीके की जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकालिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे देश के अंदर सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ भगवान शिव की जय जयकार गूंज रही है पूरे देश के अंदर। ऐसे शुभ समय के अंदर राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल देव, और घनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक है वो डमरू माना जाता है, जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। डमरू की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि नए जागरण, नई उन्नति और नई शुरुआत का संकेत देती है। इसी तरीके से राहु देव अभी आपके नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, और ये घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। नवम भाव के अंदर गोचर करके ये अपनी 5वीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव के ऊपर डालेंगे, और 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर डालेंगे। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन लाभों की आपको प्राप्ति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, इन सब बातों की हम विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब सबसे ज्यादा जानने वाली बात यह है कि राहु देव आपके ये नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और 2 अगस्त को घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए नवम भाव भाग्य का भाव ही नहीं है, बल्कि यह आपके धर्म, संस्कार, गुरु, उच्च शिक्षा, पिता, आपके आध्यात्मिक शक्ति का और साथ के अंदर ईश्वर की आस्था का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब नवम भाव के अंदर राहु देव वो बैठेंगे, अपने घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, तो उनकी एक नई नक्षत्र की यात्रा की शुरुआत होगी। तो राहु देव आपके नवम भाव के अंदर बैठकर सबसे पहले आपकी सोच के अंदर बदलाव लेकर आएंगे। अब तक जो आप अपनी पुरानी सोच बनाए हुए थे, उस सोच को नए तरीके से अपने अनुसार बदलने का प्रयास करेंगे। आपको विदेशों से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, ऑनलाइन काम, डिजिटल काम, यूट्यूब और साथ के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि के अंदर आप लोगों को वो बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन राहु देव का स्वभाव है भ्रम पैदा करना, भ्रम पैदा करने के साथ साथ अनुभव करना और उसके बाद सफलता दिलाना। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि राहु देव आप लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो कोई भी निवेश करने से पहले या फिर कोई गुरु बनाने से पहले आप लोग अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही कोई या तो कोई निवेश करें या फिर अपने लिए कोई गुरु की तलाश करें। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु देव जब घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, तो यकीन मानिए राहु देव भाग्य भाव के अंदर बैठकर आपके भाग्य को तो सपोर्ट करेंगे ही। इसके साथ ही जब उनकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जाएगी, तो लग्न आप स्वयं है, आपकी पहचान है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है और आपका आत्मविश्वास है। जब राहु देव यहाँ पर अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे, तो सबसे बड़ा परिवर्तन आप में सबसे पहले आपकी सोच के अंदर आएगा। आपकी सोच के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप पुरानी बातों की तरफ ध्यान न देकर कुछ बड़ा बड़ा सोच सकेंगे। आपको आपके छोटे छोटे लक्ष्य बहुत ज्यादा छोटे लगेंगे। आप कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तो बड़े
रूप के अंदर करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आपके व्यक्तित्व के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके सोचने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इसके साथ ही जो लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब और अध्यापन, काउंसलिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा सफलता हासिल होगी। उनके जो अब तक उनको इस जगह सफलता नहीं मिल पा रही थी, उनको इन सब क्षेत्रों के अंदर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही राहु देव भ्रम की स्थिति भी देते हैं, तो आप लोगों को राहु देव के भ्रम से बचना है और अपनी मेहनत को निरंतर करते रहना है। अति आत्मविश्वास से भी आप लोगों को बचना है, क्योंकि राहु देव आप लोगों के अंदर अति आत्मविश्वास की बढ़ोतरी भी करनी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को अति आत्मविश्वास से बच के रहना है और भ्रम से बचना है और अपनी मेहनत को निरंतर धैर्य के साथ करते रहना है। लेकिन एक बात थोड़ी सी ऐसी है कि जब राहु देव की सातवीं दृष्टि आपके ये तृतीय भाव के ऊपर जाएगी, तो तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी है। यहाँ पर राहु देव थोड़ा सा आप लोगों को अपने भाई बहनों के प्रति आपसी विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब करियर की बात करें तो राहु देव यहाँ पर आपके करियर को आगे बढ़ाने के अंदर भाग्य का तो साथ आप लोगों को राहु देव देंगे ही, साथ के अंदर आपकी जो मेहनत है, आपका जो पराक्रम है, उसको भी ये लोग बढ़ोतरी करेंगे। राहु देव यहाँ पर आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आप लोगों को नए नए आइडियाज आएंगे। आपके जॉब के अंदर आप नए आइडिया वगैरह से काम कर सकेंगे। यदि आप लोग मार्केटिंग का काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो यहाँ पर राहु देव आपकी पहचान बनाने के अंदर सहायक होंगे। अब तक आप लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे अपनी सोशल मीडिया के ऊपर आगे बढ़ने के अंदर, तो राहु देव यहाँ पर आप लोगों को आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको एक नई पहचान बनाने की के अंदर सहायक होंगे। यहाँ पर राहु देव आपको एक नई सोच देंगे, जिससे आप कई तरीके से अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के अंदर सहायक होंगे। इसी तरीके से व्यापार के अंदर भी आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। राहु देव यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करवाएंगे। आप लोगों की योजना है वो आप लोगों के लक्ष्य तक पहुंचने के अंदर राहु देव आपकी सहायता करेंगे और आप लोग बाजार के अंदर आप लोगों की एक ऐसा आकर्षण आएगा आपकी बोली के अंदर, आपकी मेहनत इस तरीके की बढ़ोतरी होगी आपकी मेहनत के अंदर कि आप लोग अपने मार्केट के अंदर नई डील, नए संपर्क, नई योजनाएं क्रियान्वित करने के अंदर एक नई सोच की शुरुआत होगी। मिथुन राशि वालों, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। अभी आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि जब राहु देव की नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, तो पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी संतान का है, आपकी मंत्र सिद्धि का है, आपके आईक्यू लेवल का है और आपके शिक्षा का भी है और आपके प्यार और रोमांस का भी है। तो उन सब चीजों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जब राहु देव की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तेजी से चलनी शुरू हो जाएगी। आप हर चीज के अंदर स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देंगे। आपका आईक्यू लेवल दूर तक की सोचेगा, आप दूर तक की योजनाएं बना सकेंगे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह जो पंचम भाव के ऊपर राहु देव की सातवीं दृष्टि जाएगी, तो थोड़ी बहुत आप लोगों की बुद्धि तो तेज होगी, लेकिन आप लोगों की स्टडी के अंदर आप लोगों को भटकाव की स्थिति पैदा होगी। थोड़ा बहुत भ्रम भी होगा, लेकिन आप लोगों को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अपनी मेहनत को निरंतर करते रहना है, क्योंकि राहु देव आप लोगों की बुद्धि को तो तेज करेंगे। आपके स्टडी के अंदर आप लोग फोकस कर पाओगे, लेकिन कभी कभी भ्रम की स्थिति भी देना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को इस गलतफहमी में नहीं रहना है और अपनी मेहनत को निरंतर करते रहना है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रेम संबंधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राहु देव भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर थोड़ी बहुत विवाद की स्थिति हो सकती है, थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच आपसी नोकझोंक हो सकती है, आप दोनों के बीच के अंदर गलतफहमियां बढ़ सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा और साथ के अंदर भ्रम की और गलतफहमियों से दूर रहना पड़ेगा और अपनी ईगो को एक साइड के अंदर रखना होगा, तभी आपकी रिलेशनशिप स्मूथली चलेगी। अब बात करते हैं संतान पक्ष की। तो संतान पक्ष से संबंधित आप लोगों को थोड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ, उनकी बुद्धि तो तेज राहु देव करेंगे, पढ़ाई की तरफ फोकस भी करेंगे, लेकिन साथ के अंदर उन लोगों का मोबाइल, लैपटॉप,
टैब आदि से संबंधित चीजों का यूज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें राहु है। तो आप लोगों को अपने बच्चों को समझाना है कि इन चीजों की तरफ ध्यान न देकर आप अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि धन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप लोग ये बात जरूर सुन के जाइएगा कि धन आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। जब राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप लोगों का भाग्य तो आप लोगों का साथ देगा ही, इसके साथ ही आप लोगों को कई तरीके के अवसर मिलेंगे आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे व्यापार हो चाहे आपकी जॉब हो। इसके साथ ही आप लोगों को विदेशों से जुड़े एक कार्य भी मिल सकते हैं। यदि आप लोग विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों को पीआर वगैरह से संबंधित या फिर वीजा से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही है तो वो भी उनकी समस्या खत्म होने के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन व्यवसाय, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीक से आप लोगों को कई तरीके के लाभ मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को धन प्राप्ति के जो साधन है मैंने बताए हैं, उन सब से आप लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन राहु देव यहाँ पर आपको भ्रम पैदा कर सकते हैं। किसी तरीके के लालच में ना आए, लालच से दूर रहें। कोई यदि आप लोगों को यह कहता है कि आप लोगों का इस काम में पैसा लगाओ तो आप लोगों को फायदा होगा, तो आप लोगों को पूरा सोच समझकर जांच पड़ताल करने के बाद ही उस काम के अंदर हाथ डालना है, क्योंकि राहु देव लालच भी देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। अब बात करते हैं उपायों की, कि राहु देव एक पापी ग्रह है। चाहे वो भाग्य भाव के अंदर बैठकर कनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके बहुत पावरफुल हो जाएंगे और आप लोगों को अच्छे परिणाम भी देंगे, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए राहु देव वो भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि शनि का घर है और शनि देव राहु के मित्र हैं। इसलिए आप लोगों के सभी क्षेत्रों के अंदर आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन राहु देव पापी ग्रह है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जो कि यदि आप लोग सावन के महीने के अंदर करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहला है कि सावन के महीने के अंदर भगवान शिव की खूब आराधना कीजिए, बेल पत्तर चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, दूध और जल का अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इसके अलावा दूसरा उपाय यह है कि आप लोग एक डमरू खरीद के लाइए, उसे अपने घर के मंदिर के अंदर रखिए। जब सुबह और शाम आप पूजा करते हैं तो उस डमरू, जिस तरीके से घंटी बजाई जाती है उस तरीके से आप डमरू बजाइए। यदि आप लोग यह उपाय करते हैं तो आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होगा, और राहु का जो बुरा प्रभाव आप लोगों के जीवन के ऊपर पड़ेगा वो सब भी समाप्त होगा। इसके अलावा आप लोगों को जो बुजुर्ग लोग हैं और गुरु है उनका पूरा पूरा सम्मान करना है, और जो गरीब है उनको सोमवार के दिन कुछ न कुछ खाने की चीज अवश्य दान में देनी है। यदि आप लोग ये सब उपाय करते हैं तो राहु देव की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा के अंदर बदलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, कोई भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो कोई करोड़पति नहीं बनता है, बल्कि हम ग्रहों की एनर्जी बता के उसके अनुसार आप लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप लोगों को इस समय ये ध्यान रखना है कि राहु दिशा बतलाता है, लेकिन भगवान शिव उस दिशा को सही मार्ग देते हैं। तो इस समय आप लोग भगवान शिव की खूब आराधना कीजिए, अपने कर्मों को सही रखिए, अपने मन को शांत रखिए और भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे और इन उपायों को अपनाएंगे, राहु की एनर्जी के हिसाब से काम करेंगे, तो फिर आप लोगों को चारों तरफ हर क्षेत्र के अंदर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।